दोस्तों ये एग्ज़ाम ऐसा होता है ना कि आपको पूरा दिमाग में पहले एक बार पूरा सिलेबस को समझना है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी से स्टार्ट करना होता है, फिर आपको मेन बुक्स फॉलो करना होता है। मेन बुक्स तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। फिर टीचर्स के नोट्स जहाँ आप क्लास करने जाते हो, अगर कोचिंग अटेंड किया, कोचिंग तो आजकल मास्टर इनिशिएटिव को पता ही नहीं चलता है, इसलिए कोचिंग तो चाहिए। कोचिंग एक गाइड के जैसा होता है, तो उस पर कोचिंग पे जाके फिर जो नोट्स मिलता है उसको फॉलो करना है, और खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, मतलब पूरा चीज़ जब समझ जाओगे ना, फिर उसी चीज़ को टॉपिक वाइज न्यूज़पेपर से रिलेट करके, मैगज़ीन में जो जो अच्छे आर्टिकल मिलते हैं, एडिटोरियल में अच्छे आर्टिकल मिलते हैं, उन सब से रिलेट करके खुद को बना बना के आंसर लिखना। आंसर शॉर्ट टॉपिक शॉर्ट नोट्स, वही शॉर्ट नोट्स शॉर्ट टॉपिक, आप अगर एक आर्टिकल जैसा लिखते हो वही आंसर बन जाता है आपका। तो ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स जो अपने खुद के होते हैं ना, बहुत मतलब काम आते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम तो अपने आप में एक बुक जैसा बना हुआ है, उसमें तो पॉइंट वाइज सब लिखा हुआ ही है। तो उसमें से आप फिर भी बहुत चीज़ एक्स्ट्रा होता है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है ना, तो इसलिए कुछ अगर उसमें काट करके खुद का छोटे छोटे नोट्स बना लेते हो तो वो भी बहुत यूज़फुल रहता है। और फिर आपके जैसे जनरल साइंस में इतने क्वेश्चंस तो आती ही नहीं है यूपीएससी एपीएससी में। हाँ, और हर समय तो पैटर्न चेंज होता रहता है। तो और मेन सब्जेक्ट हो गए आपके 4, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये मेन 4, और बाकी आपके छोटे छोटे होते हैं। तो सबके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, फिर आपको अच्छा से समझना होता है, फिर जहाँ जो जब मिले वो सब ऐड करना होता है। सिर्फ वेरिफिकेशन करके जाना होता है। बेस पे सिर्फ आपके जो बेस होते हैं ना, नोट्स होते हैं जो, उस पर ऐड करके जाना होता है। जहाँ जो नया नया चीज़ मिलता है, अपडेट्स, उसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। फिर करंट अफेयर्स के लिए जितना मैगजीन मेन पेपर न्यूज़पेपर को छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा अगर टाइम मिले तो वो भी करना चाहिए। जितना कल्चर करते हो उतना ही अच्छा होता है। और क्या, बस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, कल्चर करना चाहिए, कंसिस्टेंसी करना चाहिए। और एमसीक्यूज बहुत प्रीवियस लास्ट 20-30 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। हाँ, एमसीक्यूज बहुत सारे प्रैक्टिस करने होते हैं, टेस्ट सीरीज लेना होता है। फिर आपके मैप को आप लिख के कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, टफ लगता है, उसको आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हो। सीसेट को तो आपको डेली प्रैक्टिस करना होता है। डेली अगर आप हाफ एन आवर भी करते हो तो एक बार एग्जाम में आप पहुंच जाओगे। अब ऐसे ही आपका कलम ऐसे ही चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये बस आपको अच्छा से पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, बस सिलेबस को समझना है, फिर उसके मुताबिक पढ़ना है, लाइन से पढ़ना है। बस सिंपल, एग्ज़ाम तो एकदम ही ईजी है। हाँ, और अच्छा मतलब हर समय पॉजिटिव सोचना चाहिए कि नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा। हाँ, और बस एकदम सिंपल है।